नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं इस वक्त हैदराबाद ज़रा नगर मंडी मीरालम में आशिक़ खाने उम्मुल बनीन के पास मौजूद हूँ। यहाँ तमाम हैदराबाद के ख़वातीन हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन्हीं से दरियाफ़्त करता हूँ कि किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं और क्या इरादा है और क्या आप लोग चाह रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है, ये तमाम चीज़ें आप बताइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम यहाँ पर हमारे रहबर सैयद अली हुसैनी ख़ामनाई की शहादत के लिए एहतजाज करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और अपना पुरसा सबसे पहले हम आपकी शहादत का पुरसा इमाम ज़माना की बारगाह में पेश कर रहे हैं। सैयद अली ख़ामनाई इंसानियत के रहबर, और वो सिर्फ़ शियों के नहीं थे, वो पूरी इंसानियत के रहबर थे। और उन्होंने है हाथ मिन्ना ज़िल्ला को बेहतर तरीक़े से समझा था। करबला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर ली थी। बहुत पहले वो जाम शहादत से हमकिनार हुए थे, उनका एक हाथ बिल्कुल ज़ख्मी हो गया था और एक हाथ काम नहीं करता था। उसके बाद फिर 40 साल उनको ज़िंदगी मिली, फिर दोबारा उनकी ज़िंदगी शहादत से हमकिनार होने के लिए रही। वो ऐसे रहबर हैं कि उन्होंने हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। उनके तमाम, क्या हिंदू, क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या सिख, सारे लोग जो इंसान है, जो ह्यूमैनिटी को समझते हैं, जो इंसान है, जिन्होंने हुसैनियत को समझा, वो सारे रहबर के गम में अश्कबार नज़र आए हैं। पूरी दुनिया के 70% इंसान जिसके गम में अश्कबार हैं और जो चाहते हैं, ख़ामनाई को पसंद करते हैं, वो ऐसे रहनुमा और ऐसे रहबर थे। और हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने हमें ऐसा रूहानी रहबर दिया था। अब ये ऐसे रहबर की क़ियादत के लिए दुनिया तरसेगी। ऐसा रहबर फिर दुनिया को मिलना मुश्किल है, लेकिन खून शहीदा रंग लाएगा। हमारे जितने भी शोहदा ये करबला के मकसद को समझकर, जिन्होंने भी हक़ के लिए हक़ के परचम को उठाया है, उन्हें मारा गया। और शियों ने तो कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानियाँ शियत ने दी है कि हमारे क़ब्रिस्तान छलक चुके हैं। अब एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि ये किसने फिर से लहू का खराज फिर मांगा, ये हमसे किसने लहू का खराज फिर मांगा। अभी तो सोए थे मुख्तल को सुर्खरू करके, कासिम सुलेमानी की शहादत, उसके बाद रईसी की शहादत, एक के बाद एक शहादतें तो हो रही थी। अभी हमारे जख्म खुले हुए थे और हालत रोज़ा में 86 ईयर के रूहानी रहनुमा को हालत रोज़ा में, बिल्कुल हालत रोज़ा में अली की तरह, अली की ख़ानदान का, हुसैन की नस्ल का ये सच्चा सैयद, ये वो सैयद जिसकी शहादत के लिए सारी दुनिया में गम मनाया जा रहा है। मौत भी वैसे ही पाई है, जिन्होंने है हाथ मिन्ना ज़िल्ला अबद वल्ला या ज़हरा मानिन सा हुसैना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को करबला के राह पे बिल्कुल उठाया। उनसे सीखना चाहिए हम सबको, रोना उनके लिए, उनके गम मनाना नहीं, उनके रास्ते पे चलो। हर शहर, हर मुल्क से एक खुमैनी पैदा हो जाए। और हमारी आवाज़ यही है, जिन्होंने हमारे आका को शहीद किया, जिन्होंने ईरानियों के और तमाम मोमिनियों के दिलों पे कारी ज़र्ब लगाई है। हम तमाम यही दुआ करते हैं कि खुदा जल्द से जल्द हमको इनके खातिलों को नीस्तो नाबूद फरमा। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के खातिलों को फना कर दे। ईरान के तमाम मोमिनी के दिलों पर सकीना को नाजिल फरमा। ईरानी सोल्जर्स बहादुर, वहाँ के लीडरों को हमारा सलाम है कि उन्होंने ऐसी हालत में ठहरकर परचमे इस्लाम को थामा और दुश्मनों को ऐसा मज़ा चखा रहे हैं। ये बता रही है उनकी क़ियादत के ख़ामनाई हमारे दिलों में ज़िंदा है, वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। अब हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वो दुनिया को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो ख्वाहिशात थे, उनका जो मिशन था, उनका जो एम था, अब हर ज़माने में, हर जगह, हर मुल्क में, हर गोशे में हक़ परस्त, हक़ पसंद एक ज़ईफ़ शख्स, एक नूरानी चेहरा जो अपनी कारकर्दगी से जवानों को खून की गर्मी दे के चला गया, जो हुर्रियत का पैगाम दे के चला गया, जो वक्त के यजीद को ललकारता था। 40 साल जिस मुल्क को बायकॉट किया गया, पाबंदियां लगाई, उसके बावजूद कौन सी गैबी ताकत है जो इस मुल्क को ऐसा ताकत दे रही है। और इस तरीके से आज भी ईरान के सारे लोग ठहरे हुए हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तमाम मोमिनीन को वहाँ की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमाए। बर दुश्मनाने अहले बैत लानत, ख़ामनाई के खातिलों पे लानत, जो दूसरे मुल्क मिलके इनकी शहादत में हाथ रंगे हुए हैं, उन पर भी लानत। बाबा मेरे बाबा
चोर बाबा ये ज़हरा का जिगर है, ज़ख्मों से चोर बाबा ये ज़हरा का जिगर है। आँखों के सामने मेरे, आँखों के सामने मेरे जलता हुआ घर है, से चोर बाबा ये ज़हरा का जिगर है, ज़ख्मों से चोर बाबा ये ज़हरा का जिगर है। पहलू मेरा जख्मी किया मोहसिन को न बख्शा, पहलू मेरा जख्मी किया मोहसिन को न बख्शा। उम्मत की जफाओं से उम्मत की जफाओं से बेजान पिसर है, से चोर बाबा ये ज़हरा का जिगर है, ज़ख्मों से चोर बाबा ये ज़हरा का जिगर है। उम्मत ने रुलाया मुझे दरबार बुलाकर, उम्मत ने रुलाया मुझे दरबार बुलाकर, दिल पर मेरे सहूंगी वीज़ा तू
हाफिज मेरे, बच्चों की सिपर है। मेरी फसलियाँ खबर है।
सब कुछ ये दरिया देखता है, हमारी दर्द का ये दरिया देखता है। बियाबा में ये किसका घर लुटा है, बियाबा में ये किसका घर लुटा है, बियाबा में ये किसका घर लुटा है। किसका
मेरे किसका घर लुटा है। कोई रहमान इनके कैसे पूछे, हर एक के नाते है खामोश अजब पर हाल बनाता है हर अंधेरा गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। बियाबान में ये किसका घर लुटा है, बियाबान में ये किसका घर लुटा है, बियाबान में ये किसका घर लुटा है। तड़पती मानता है, तड़पती मानता है। बियाबान में किसका घर लुटा है, बियाबान में किसका घर लुटा है, बियाबान में किसका घर लुटा है। जकड़ा हुआ है, जंजीर में जकड़ा हुआ है। बियाबान में ये किसका घर लुटा है, बियाबान में ये किसका घर लुटा है, बियाबान में ये किसका घर लुटा है। न जाने किस कदर
से उठ के बह रहा है।
कभी आसमान की तरफ देखते थे, कभी अपने गाड़ियों अपने ईश्वर मुबारक पर हाथ फेरते थे। उसी तरह रहबरे मौसम से कहा गया, आज यहाँ से हट जाइए, जान को कचरा है, जो अपने लिए जीता है वो अपनी मौत की फिक्र करता है, जो लोगों के लिए जीता है वो मौत की फिक्र नहीं करता। यही हाल रहबरे मौसम का था। अली नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर हुए, मलून को जगाया और नमाज में मशगूल हुए। इधर रहबरे मौसम रोजे की हालत में कामयाबी के साथ आइए इंसानियत का दर्द है जो करबला से मिलता है। अगर करबला ना होती तो हमारे हौसले ना होते। ये करबला है, ये अली है, जिसकी वजह से कामयाबी जैसे लोग पैदा होते हैं और होते रहेंगे। क्योंकि हुसैन के दिल से जिसने जीता है उसने जान देना जीता है, जान देना नहीं। पूरी कायनात में मनाया जा रहा
सारी चीजें खत्म हो जाएगी नहीं। ये वो लोग जमते हैं, ईरान न दबेगा न झुकेगा न फना होगा, क्योंकि ईरान के सर पर उसका साया है। ईरान का साया मेरे आला के ऊपर, ईरान के ऊपर है, कभी ईरान को शिकस्त नहीं हो सकती। परदेस ये दुनिया जाने करबला के मैदान में तो बता दिया, मैंने कुबरा ने यजीद के सामने, यजीद तू समझ रहा है तू जीत गया, मैं देख रही हूँ तू, तेरी हुकूमत तेरा तख्ता उलटने वाला। बच्चों से जुदाई भला मैं कैसे सहूंगी, बच्चों से जुदाई भला मैं कैसे सहूंगी। वीज़ा की हाफिज मेरे, बच्चों की सिपर है। ये सबके दिलों की आवाज है, जिसके दिल में इन धड़कता भी है, इंसानियत है, वो आवाज सुना रहा है। हर इंसान इस शहर में नहीं, सारे पूरे अर्ज़ पर हर मकाम पर 18 साल लेके चली हूँ, अपने लिए कुछ नहीं दिया है, जो कुछ किया अल्लाह के लिए। मेरी फसलियाँ तुमको खबर ये बताया गायब कैसा होता है।